हाँ, तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर चल रहे हैं। इस पी ब्लॉक एलिमेंट में जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, ग्रुप 16 का टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का कंपाउंड है, जो पिछले क्लास में हमने SO2 करा दिया है। SO2 पिछले क्लास में हो गया है, और आज हम करने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सबसे पहले हम आते हैं प्रिपरेशन, कैसे इसको बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का तरीका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है सल्फ्यूरिक एसिड, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज। लैब में भी सबसे ज्यादा यूज यही होता है, लेबोरेटरीज। ठीक है, तो ये इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के कारण और सबसे ज्यादा यूज होने के कारण इसे कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। इसे कहते हैं also called किंग ऑफ केमिकल्स। क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स, राजा है केमिकल का। तो आपने देखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा यूज होता है, और इसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल। अब हम आते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है बेटा, अब ये दिमाग में ही बातें ये आती है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम नाम इसलिए रखा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करना है, और सल्फ्यूरिक एसिड का ही कांटेक्ट कराना है। माने बिना उसके कांटेक्ट कराए सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट कराना है, तभी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इसलिए इसका नाम दिया गया है कांटेक्ट प्रोसेस। अब इसके लिए इन्वॉल्व इन 3 स्टेप्स, इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसके 3 स्टेप्स हैं कांटेक्ट प्रोसेस में, इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। यहां पर ध्यान दीजिए, सल्फर, सल्फर, ये सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन, सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये पहला स्टेप हो गया, सल्फर बर्न्स इन O2 टू गिव SO2। सेकंड आ जाइए स्टेप, सेकंड स्टेप है SO2 रिएक्ट विथ O2। अब ये SO2 जो बना है, SO2 react with O2 at 720 K
खैर ये टेम्परेचर नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना टेम्परेचर का भी एग्जाम में लिख सकते हैं। या प्रेशर, 2 बार प्रेशर, तो ये चीजें आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैटालिस्ट आपको याद रखना होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट V2O5, ये कंपलसरी है याद रखना। कैटालिस्ट V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपका बन जाएगा SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन गया। तो SO2 react with O2, SO2 react with O2 at 720 K and 2 bar pressure in the presence of catalyst V2O5 to give SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस चीज पर ध्यान दें। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज होती है इसमें, यानी एक्सोथर्मिक, स्पेशली इस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इस रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ये रिवर्सिबल, एरो एक इधर से बना देते हैं, एक इधर से बना देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो इस तरह से इसके लिए टेम्परेचर कुछ फेवरेबल कंडीशन है। लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर ये फेवरेबल कंडीशन में आएगा। फेवरेबल कंडीशन, लो टेम्परेचर होना चाहिए, एंड हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो ये दोनों क्या है, फेवरेबल कंडीशन, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड, फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम यील्ड के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इस रिएक्शन के लिए कंपलसरी है। अब आइए थर्ड स्टेप, जो तीसरा है, ये 2 हो गया। तीसरा, आफ्टर दैट SO3, आफ्टर दैट SO3 इज एब्जॉर्ब इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहीं पर देखिए, ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल रहा है काफी तेजी से, ठीक है। एक सिस्टम होता है, फर्नेस होती है, जिसके अंदर ये सारी चीज रिएक्शन कराई जाती है। अब इसमें कांटेक्ट कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसीलिए कांटेक्ट प्रोसेस नाम दिया गया है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट कराया जाता है, ठीक है ना, स्प्रे कराया जाता है, मारा जाता है, फेंका जाता है, स्प्रे कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तब ये बन जाता है हमारा क्या, ओलियम। आपने नाम सुना होगा, H2S2O7, जस्ट सल्फर के ऑक्सो एसिड में बताया था मैंने, इसे कहते हैं ओलियम। ओलियम बन गया मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ओलियम बन गया। अब इसी ओलियम को डाइल्यूटेड करते हैं विथ H2O, इसी ओलियम को H2S2O7 ये बेटा डाइल्यूटेड करते हैं, यानी रिएक्ट विथ H2O, डाइल्यूटेड विथ H2O टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमें चाहिए वो बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर बन गया। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा जो सल्फ्यूरिक एसिड बना, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बना, इसका मतलब 96 से 98% ये सल्फ्यूरिक एसिड बना, प्योर, प्योर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उसी प्रोडक्ट की यहाँ पे कांटेक्ट कराना है, इसलिए इसे हम कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं। तो ये कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बनाया जाता है। तो ये रहा एक तरह से मैन्युफैक्चर प्रिपरेशन आपने पढ़ा। अगले पेज में हम आते हैं, ठीक है।
बेटा अगला पेज है हमारा, इसमें प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, कैसा है देखने में, सुनने में, समझने में? प्रॉपर्टीज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, ऑयली एंड डेंस लिक्विड बोला जाता है, थोड़ा हेवी लिक्विड, ऑयली एंड डेंस लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। ठीक है, ये जनरली बॉयल्स एट generally sulfuric acid generally boils at 611 K, इतने टेम्परेचर पे बॉयल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड का देख रहे हैं। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, जो इससे एवरी ईयर बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है और स्कूल में भी आता है। फ्रीजेज एट 283 K, फ्रीजेज एट 283 K, इतने पे फ्रीज और इतने पे बॉयल। इसके अंदर क्यों ऐसा होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? तो हम लिख सकते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीजन यही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। इट डिजॉल्व इन वाटर, इट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बड़ा सावधानी से वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, स्टीयरिंग की जाती है विद द और उस कंडीशन में डिजॉल्व जब होता है तो इवोल्यूशन ऑफ बाहर निकलता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जब हम इसका वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो काफी धीरे धीरे एडेड स्लोली इनटू वाटर द कांस्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है, यानी कंसंट्रेटेड जो हमारी एसिड है, ये कंसंट्रेटेड जो एसिड है मस्ट बी एडेड एडेड क्या, वाटर, स्लोली इनटू वाटर, काफी धीरे धीरे, स्लोली इनटू वाटर। देखो वाटर काफी धीरे धीरे डालना है, यानी इस वाटर में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे डालना है और डालते वक्त में विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग उसके वाटर को हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। तो विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, कांस्टेंट स्टीयरिंग। तो पानी के अंदर, पानी में धीरे धीरे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है और उसी कंडीशन में डालना है जब आप कांस्टेंट स्टीयरिंग करते रहेंगे, ग्लास रॉड डाल के उसे मिक्स करते रहेंगे और धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। एक साथ ज्यादा डालेंगे तो आग लग जाएगी, बहुत खतरनाक होता है। तो ये हुआ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज।
अब हम आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग अभी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन। रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन में जो सल्फ्यूरिक एसिड है एक्चुअली लो वोलाटिलिटी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। इसमें कुछ पॉइंट में लिख दे रहा हूं जिसे आपको पता चले। सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड are due to its following properties, are due to its following properties, following properties। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग देखते हैं। लो वोलाटिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो वोलाटिलिटी, वोलेटाइल जो होता है ना, काफी लो है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर सल्फ्यूरिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, फॉर वाटर। एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ability to act as an oxidizing agent, oxidizing agent। तो ये देखा आपने, सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता है तो ये सारे उसके प्रॉपर्टीज है सल्फ्यूरिक एसिड की। लो वोलाटिलिटी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम लोग कुछ रिएक्शन की बात करते हैं। ये इट इज ए डाइबेसिक एसिड। क्या है, इट इज ए डाइबेसिक, इट इज ए डाइबेसिक एसिड। ये डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, मोनोबेसिक का मतलब क्या हुआ, डाइबेसिक दो बार रिएक्ट हो रहा है, दो बार हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहा है, तीसरी डाइबेसिक कहते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में इट आयोनाइजेज, इट आयोनाइजेज, it ionizes in two steps, it ionizes in two steps। बेटा आयोनाइज में दो स्टेप में रिएक्ट होता है, उस स्टेप को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, पहला स्टेप है H2SO4, H2SO4, पहला स्टेप H2SO4 जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बनता है, हाइड्रोजन आयन निकल रहा है बाहर, और प्लस हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनता है। तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन निकला, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन सल्फेट जो हमारा है HSO4 माइनस, फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराइए तो ये क्या हो गया, फिर हाइड्रोनियम आयन और प्लस सल्फेट आयन। अब इसमें जो होगा, इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा निकला, ठीक है ना, कि जो हमारा, इसलिए इसको बोलते हैं
लार्जर वैल्यू ऑफ Ka1, इसका जो Ka1 है हम यहां पर लिख रहे हैं Ka1। 1 मतलब फर्स्ट हो गया, ए मतलब एसिड, के मतलब कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हो गया कांस्टेंट, ए फॉर एसिड, 1 फॉर फर्स्ट, यानी फर्स्ट एसिडिक कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो लार्ज होगी, क्योंकि लार्ज मात्रा में ये निकल रहा है हाइड्रोजन आयन फर्स्ट रिएक्शन में। तो Ka1 हम लिखेंगे बेटा वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है Ka1, यानी 10 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये जो हमारा रिएक्शन हुआ, जो पहला स्टेप हुआ, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, Ka1 वेरी लार्ज। सेकेंड स्टेप में क्या है कि बिल्कुल कम ही, यहीं पर हाइड्रोजन निकला, यहाँ तो है ही नहीं, बहुत कम निकला। तो यहाँ पे Ka2 इज वेरी लेस, वेरी लेस, वेरी लेस, वेरी लेस। Ka2 इज वेरी लेस। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि Ka1 लार्ज क्यों है, Ka1 हायर क्यों है, Ka1 ज्यादा क्यों है Ka2 से, या Ka1 लेस क्यों है। ठीक है, Ka1 लेस क्यों है, तो ये ज्यादा पूछता है हमारे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, Ka2 इज लेस, जैसे देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूं इस रिएक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूं Ka2 इज लेस देन Ka1, Ka1 लेस देन Ka1, राइट। तो हम रीजन लिख देंगे, बिकॉज द negatively charged HSO4 minus ions has much less tendency, भेज चुके हैं, much less tendency to donate a proton to H2O as compared to neutral H2SO4, as compared to neutral H2SO4। तो देखो, एक तो आपके सामने ये बताया गया कि Ka2 इज लेस देन K1, व्हाई। दूसरी पॉइंट ये आपको हम बताना चाहेंगे कि Ka1 लार्जर वैल्यू ऑफ Ka1, अदर वर्ड्स द लार्जर वैल्यू ऑफ, कोई एक याद रखो, या तो लार्जर वाला, लार्जर वैल्यू ऑफ K1 क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट, यानी H2SO4 ये जो है इज लार्जली डिसोसिएट इनटू H+ आयंस। मैंने बताया ना,
कि जो पहला स्टेप में है सल्फ्यूरिक एसिड लार्जली डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन आयन में एंड HSO4 आयन, ये ज्यादा मात्रा में डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये ज्यादा मात्रा में डिसोसिएट हो रहा है। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो यहां पर एक नोट में हम लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, आप लोग भी लिख लेंगे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, Ka की वैल्यू ग्रेटर होगी, इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड greater the value of Ka stronger is the acid, stronger is the acid। तो Ka1 क्या है, Ka2 क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि Ka1 में ज्यादा डिसोसिएट होता है, Ka2 में बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो जिसमें जहां भी ज्यादा डिसोसिएट होगा यानी में स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, लार्जर वैल्यू क्यों होता है और लेस क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो जाता है। एक्चुअली मेनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइडेड द गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड removes water from organic compound which is evident by its shearing action on carbohydrates। आप यहां पर देखिए अगला पॉइंट जो हमने बोला है उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ये कार्बोहाइड्रेट C12H22O11, C12H22O11 ये कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है, उसका फॉर्मूला है। अब इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है 12C और प्लस 11H2O, प्लस 11H2O बन जाता है 12C। तो इसको बोलते हैं चेयरिंग एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, चेयरिंग एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो एसिड हमारा है, टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, एक तो नॉर्मल सल्फेट, सोडियम एंड कॉपर सल्फेट ले लो, एसिड सल्फेट ले लो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ले लो। अगला रिएक्शन में हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको बोला सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारी क्या बन रहा है, NaHSO4, NaHSO4। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आपने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग जहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज ये है, केमिकल प्रॉपर्टीज की कंडीशन आपको बताया। यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O ये बन गया, ये एसिड सल्फेट हो गया, ये एसिड सल्फेट बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये प्रोडक्ट बन गया। ये भी बन सकता है और दूसरा भी प्रोडक्ट बन सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है, एक और H2S दूसरे रिएक्शन एक बार और कराइए,
NaOH की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए तो आपका बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये एसिड सल्फेट, इसको बोलेंगे नॉर्मल सल्फेट। नॉर्मल सल्फेट, सोडियम सल्फेट को नॉर्मल सल्फेट बोलेंगे। बाहर निकल गया 2H2O। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा करके ये आपके सामने प्रोडक्ट बनाया गया। नेक्स्ट आइए, ड्यू टू इट्स लो वोलेटिलिटी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ड्यू टू इट्स लो वोलाटिलिटी, यानी इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर more volatile acid, manufacture more volatile acid। लो वोलाटिलिटी के कारण यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलाटिलिटी एसिड। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मोर HF है, HCl है, HNO3 है, ETC। तो ये अलग अलग हमारे कुछ एसिड्स हैं जो फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, रिएक्शन की जो मैं बात कर रहा हूं, MX X हो गया क्लोरीन फ्लोरीन, और M हो गया मेटल। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, M मीन्स मेटल और X मीन्स हैलोजन, जो फ्लोरीन क्लोरीन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए MX अब H2SO4 का रिएक्शन करा रहे हैं तो बन गया हमारा 2HX हैलो एसिड और M2SO4 मेटल सल्फेट, बाहर निकल गया। तो हमें पता है जो हॉट कंसंट्रेटेड एसिड है, कौन सा बेटा? हॉट कंसंट्रेटेड एसिड। यहां पर देखिए हॉट कंसंट्रेटेड एसिड, एक हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, acts as a strong, moderately strong oxidizing agent, moderately, यहाँ पे एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं, moderately strong oxidizing agent, यानी both metals and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid and itself it is reduced to SO2। तो डायरेक्ट हम रिएक्शन ही देख लें, both metals and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid, both metals and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid। अब देखो क्या बन रहा है, कॉपर ले लो, कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए, कार्बन हमारे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए, सल्फर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए, ये सब कंसंट्रेटेड है, कॉन्क कॉन्क कंसंट्रेटेड। तो क्या बना यहां पर, कॉपर सल्फेट SO2 प्लस 2H2O, SO2 प्लस 2H2O बन गया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, CO2 प्लस आपका 2SO2 और 2H2O बन गया। देख रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर से कराने पर तो बनेगा ही। और
SO2, तो तीनों में क्या मिला आपको? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तीनों में क्या मिला? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब थोड़ा सा यहां पर यूजेज की बात करते हैं, थोड़ा सा यूजेज की बात करते हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड समाप्त हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, यूजेज कहां कहां इसका यूज करते हैं आप सबको मालूम है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज करते हैं। यूज तो बहुत तेरे जगह करते हैं, लेकिन दो चार हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज, मेन मेन जगह पे। इन स्टोरेज बैटरी, ये तो हर जगह है। इन स्टोरेज बैटरी, बैटरीज में स्टोर करते हैं, उसमें यूज होता है। लार्ज अमाउंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, और मेन आपका इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चर ऑफ 100 ऑफ द अदर कंपाउंड्स। तो मैं एक लास्ट लिख दे रहा हूं, इन लार्ज अमाउंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में होता है जैसे अमोनियम सल्फेट, आपको अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, etc। तो ये हुआ आज का टॉपिक। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, ये टॉपिक